गुड इवनिंग, वेलकम वंस अगेन। आज का टॉपिक बिल्कुल अलग हटके है। टॉपिक बहुत कॉमन है, बहुत ही कॉमन है, लेकिन जितना टॉपिक कॉमन है एक्सप्लेनेशन उतना ही अनकॉमन है। बजट। हम सब बजट बनाते हैं, देश बजट बनाता है, हर कोई बजट बना के चलता है। लेकिन आज हमारे देश में बहुत सारे परिवार, बहुत सारे घर ऐसे आपको मिलेंगे जहां बजट बनाने का कोई सिस्टम नहीं है। देखिए, ऐसे में क्या होता है, बजट बना के जीने में और बजट नहीं बना के जीने में फर्क क्या आता है, इसका हमने फिजिकल एस्पेक्ट तो बहुत बार सुना है कि हम बजट बना के जिएंगे, हम बजट बना के खर्च करेंगे तो हमारे पास पैसे का क्रंच नहीं आएगा, हम पैसे को मैनेज कर सकेंगे, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन बजटिंग का एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है जो मेरे ख्याल में आया और मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। होता क्या है कि जब हम बजट बनाते हैं, छोटी फैमिली होती है आजकल, 5-4 लोगों की, 6 लोगों की फैमिली होती है, जिसमें 2 एल्डरली पेरेंट्स होते हैं, माता पिता होते हैं, और एक पापा मम्मी होते हैं, 2 बच्चे होते हैं। तो अगर हम सब लोग मिलके बैठ के एक साथ एक बजट बनाते हैं जहां हम सब कोई का जरूरत का ख्याल रखते हैं, सब कोई की स्पेशल नीड अगर किसी की है उसका ख्याल रखते हैं, सबकी रुचि का ख्याल रखते हैं, और फिर हम अपने इनकम के हिसाब से सेविंग का एक पोर्शन निकालते हैं, कंटिजेंसीज का एक पोर्शन निकालते हैं, और हम अपना एक सेविंग पैटर्न बना लेते हैं सबकी सहमति से। सबकी सहमति से जब ये एक बजट बन जाता है तो इसमें जीने से क्या फायदा होता है और इसका हमारी स्पेंडिंग पे क्या फर्क पड़ता है। बजट हम क्यों बनाते हैं? हम अपने खर्चों के लिए बजट बनाते हैं, और बजट जो है वो डायरेक्टली खर्च से कनेक्टेड है, और खर्च हमारी साइकोलॉजी से कनेक्टेड है, खर्च हमारे इमोशंस, हमारी फीलिंग्स से कनेक्टेड है। इसलिए बजट डायरेक्टली हमारी साइकोलॉजी से कनेक्टेड है, ऐसा हम समझ सकते हैं। अभी क्या होता है कि हम 2 तरह के परिवार लेते हैं, एक सेम इनकम ग्रुप में हैं, दोनों की जरूरतें एक जैसी हैं, दोनों के खर्चे एक जैसे हैं, लेकिन एक बजट बना के खर्च करता है, एक बिना बजट बनाए खर्च करता है। वहां साइकोलॉजिकली दोनों में क्या फर्क आता है, हम वो देखना चाहेंगे। अब मैं जो बात बोलने जा रहा हूं वो बात सुनने में जरा उल्टी लगेगी, क्योंकि जहां हमने बजट बनाया है उस फैमिली का खर्च करते वक्त ओपन माइंड होगा, उनका माइंड खुला हुआ होगा, उनका दिमाग खुला हुआ होगा। वो हमेशा एफ्लुएंस में खर्च करेंगे, वो एक स्पेंडर माइंड से खर्च करेंगे, खर्च करने वाले दिमाग से खर्च करेंगे जहां बजट बनाया हुआ है। उनके दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। वहां हम जब खर्च करेंगे उस परिवार में कभी भी अनड्यू सेक्रीफाइस, ऐसा किसी को नहीं लगेगा मेंबर को कि मैं अनड्यू सेक्रीफाइस कर रहा हूं। जनरली हमारे घरों में यही होता है कि एक आदमी को लगता है कि मैं तो खाली सेक्रीफाइस कर रहा हूं, वो मेंबर तो बहुत ज्यादा खर्च कर रहा है, वो तो ऐसा कर रहा है, वो तो ऐसा कर रहा है। ऐसे फाइनेंशियल कॉन्फ्लिक्ट हमको परिवार में देखने के लिए मिलते हैं। और अगर हमने बजट बनाया हुआ है तो बजट की टाइम पे पता चल गया कि भाई आपको यह सेक्रीफाइस करना है, आपकी ये रुचि है, इस हेड में आप इतना चाहते हैं, लेकिन इतना नहीं, हमारे इनकम के हिसाब से इतना ही मिलेगा, तो किसको कितना खर्च करना है, किसको कितना सेक्रीफाइस करना है, ये बात वहां क्लियर हो गई। तो अब आगे अनड्यू सेक्रीफाइस का कोई भी प्ली हमारे पास नहीं होता है, हमारा दिमाग बिल्कुल क्लियर होता है। वेयरएज एक बजट नहीं बनाया हुआ परिवार है, वहां ब्लॉक माइंड होता है, वहां क्लोज माइंड होता है खर्च को लेकर ब्लॉक माइंड, क्लोज माइंड कैसे होता है ये हम आगे देखेंगे। वहां हमेशा एक स्कैरसिटी, हम जब खर्च करते हैं, खर्च हम कर रहे हैं लेकिन आउट ऑफ स्कैरसिटी, एक कमी के भाव से हम खर्च कर रहे हैं। किस भाव से हम खर्च कर रहे हैं, आज हम उस भाव की बात कर रहे हैं। तो वहां हमें कमी के भाव में खर्च कर रहे हैं, वहां हमारा ध्यान ज्यादा बचाने पे लगा रहता है। वेयरएज बजट की हुई फैमिली में वहां बचाने के ऊपर ध्यान नहीं रहता, बचाने के ऊपर जो एनर्जी हम वेस्ट कर रहे हैं वो एनर्जी वहां से रिलीज हो जाती है, क्योंकि जरूरत नहीं है, सोचने की जरूरत नहीं है, बजट ऑलरेडी तैयार है, इस हेड में इतना खर्च करना है वो पता है। जहां में बजट नहीं बनाया हुआ है
वहां परिवार का एक सदस्य विक्टिम अपने आप को महसूस करता है कि मैं विक्टिम हो गया, मेरे को ज्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ता है, मेरी जरूरतें, मेरी इच्छाओं का दमन हो रहा है, दूसरे लोग मजा कर रहे हैं। ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स वहां होते हैं। अभी देखिए, हम एक एक चीज को डिस्कस करते हैं कि जहां बजट बनाया हुआ है वहां जब आप जाएंगे, आप स्पेंड करेंगे, तो आपको पता है कि ये स्पेंड मेरा लॉजिकल है और ये ऑथोराइज्ड स्पेंडिंग है। ये मुझे पता है इतना पैसा मुझे इस हेड में खर्च करना है। अब वो पैसा जब आप खर्च करेंगे तो वहां ना कोई कंफ्यूजन है, न वहां कोई गिल्ट है, न वहां कोई रिसेंटमेंट है कि मैं ये करूं न करूं, करूं न करूं, मैं यहां बचा सकता हूं। क्योंकि ये बचा सकता हूं वाला पार्ट हमने, ये चैप्टर हमने ऑलरेडी कंप्लीट किया हुआ है। हमारा बजट हमको अलाउ कर रहा है। अब हम जब खर्च करेंगे तो हम एक स्पेंडर माइंड की तरह खर्च करेंगे, हम ओपन माइंड के हिसाब से खर्च करेंगे। वहां कोई भी सेक्रीफाइस वाली बात परिवार में नहीं भूलेगा। हर जगह फाइनेंशियल तौर पे सुख शांति होगी, क्योंकि हर आदमी की जरूरत का हमने पहले ही ध्यान रख लिया है। अगर किसी की स्पेशल जरूरत कुछ है, किसी की स्पेशल जरूरत है, हमने उसके लिए भी प्रोविजन रखा हुआ है। सो देयर इज नो पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। सेविंग का पार्ट हमने रखा हुआ ही है, कंटिजेंसीज का पार्ट हमने रखा हुआ है, और उसके बाद अगर कोई सेक्रीफाइस करना किसी को पड़ रहा है तो उसको ये पता है कि फॉर द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द फैमिली ये सभी लोग थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं, तो उसमें कोई दुख की या विक्टिम फील करने की बात नहीं है। वहीं जब एक बजट नहीं किया हुआ परिवार है, जब वहां कोई खर्च करता है और वो खर्च उसको लाजमी तौर पे करना भी चाहिए, लेकिन उसके दिमाग में हमेशा एक कंफ्यूजन रहेगा, कंफ्यूज्ड स्टेट ऑफ माइंड, ब्लॉक स्टेट ऑफ माइंड। इसीलिए कहा कि वो खर्च करता भी है तो भी उसका सेविंग का, सेवर्स स्टेट ऑफ माइंड से वो खर्च करता है। उसको लगता है कि ये खर्च कर रहा हूं, मेरे को ये खर्च नहीं करना चाहिए, मैं इसमें भी पैसे बचा रहा हूं। तो वो सेवर्स पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता है, सेवर्स सेट ऑफ माइंड से वो खर्च करता है। उसका खर्च किए हुए का उसको मजा नहीं आ सकता, क्योंकि उसको हमेशा गिल्ट रहता है अंदर से कि ये खर्च मैंने किया, ये ज्यादा हो गया, शायद ये नहीं होने से भी होता था, शायद अब मेरा खर्च बढ़ जाएगा, शायद ये हम अफोर्ड नहीं कर सकते, शायद ये शायद वाली जिंदगी वो जीते हैं। तो देखिए कितना बड़ा साइकोलॉजिकल फर्क हुआ। दोनों लोग कमा रहे हैं, बराबर कमा रहे हैं, दोनों में बराबर सदस्य है घर में, लेकिन दोनों ने खर्च किया, बराबर ही खर्च किया। दोनों पीवीआर में सिनेमा देखने गए, दोनों ने बराबर ही खर्च किया, लेकिन उस खर्च के पीछे की साइकोलॉजी को देखिए। इसने बड़ी शांति से खर्च किया, उसने कंफ्यूज और कन्फ्लिक्टेड स्टेट ऑफ माइंड से खर्च किया। दोनों के स्टेट ऑफ माइंड को आप जज कीजिए। कई बार ऐसा होता है, हमारे बच्चे हैं जो जॉब कर रहे हैं, जिनके पैसे की अभी फैमिली को कोई जरूरत नहीं है, उनके ऊपर कोई डिपेंडेंट नहीं है, वो अपनी बजटिंग कैसे करें? उनको हमेशा एक कंफ्यूजन रहता है कि मैंने ये बैग खरीद लिया, मैंने ये कॉस्टली घड़ी खरीद ली, तो मैंने शायद गलत कर दिया, मैं इस पैसे को बचा सकता था। ये हमेशा एक कॉन्फ्लिक्ट चलता है। सेवर्स माइंडसेट है वो, कि वो वहां हर समय सेविंग के आसपास उसकी एनर्जी घूमती रहती है, और यहाँ जो स्पेंडर्स माइंडसेट है उसका दिमाग बिल्कुल फ्री रहता है। ये एक साइड है कॉइन का जो सेविंग का है, और दूसरी साइड है वो कमाने का है। अभी सेविंग वाली साइड से जब आपका दिमाग क्लियर हो गया, आपको पता है कि जो हो रहा है बढ़िया हो रहा है, बिल्कुल बजट के हिसाब से हो रहा है, बजट डिसिप्लिन को स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा, तो आपका दिमाग इधर से क्लियर है। अभी आपकी सारी एनर्जी जो है वो वर्क में लगी हुई है। मोर ओवर ऐसे घर का वातावरण फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखिए शांति वाला होगा, सुखद होगा, वहां फुलफिलमेंट और कंटेंटमेंट की फीलिंग होगी। अब वहां जो लोग काम करेंगे, मे बी होम मेकर, पत्नी है वो घर पे काम कर रही है, पति है बाहर काम कर रहे हैं, सभी लोग हैं, बच्चे हैं अपना काम कर रहे हैं, जो भी लोग काम करेंगे उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। अब सवाल है इसमें प्रोडक्टिविटी बढ़ने की क्या बात है? प्रोडक्टिविटी देखिए ऐसे बढ़ेगी कि जब हम एक पीसफुल एंड प्लेजेंट स्टेट ऑफ माइंड से अपना काम करेंगे तो डेफिनेटली वी विल वर्क बेटर। वाई वी विल वर्क बेटर? हम बेटर काम क्यों करेंगे? क्योंकि बेटर काम करने के अलावा हमारे पास और कोई उपाय नहीं है। हमारा स्टेट ऑफ माइंड अभी अच्छा है, हम प्लेजेंट स्टेट ऑफ माइंड में खराब काम करें कैसे? तो बाय डिफॉल्ट हमसे बेटर ही काम होता है, बेटर काम होगा, बेटर परफॉर्मेंस होगा, अल्टीमेटली हमारे पास पैसे का इनफ्लो बढ़ेगा।
हम काम पैसे के लिए नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऑटोमेटिकली पैसे का इनफ्लो एज अ रिवार्ड बढ़ेगा, लेकिन ये उसका बाई प्रोडक्ट होगा। हम डायरेक्टली पैसे को हिट नहीं कर रहे हैं, पैसा अपने आप आ रहा है बिकॉज ऑफ आवर बेटर परफॉर्मेंस। वहां दूसरी तरफ जहां नॉन बजटरी फैमिली है, वहां हमेशा एक कंफ्यूजन, वहां हमेशा एक कॉन्फ्लिक्ट रहता है। वैसे में जो आदमी काम करेगा, घर पे हो चाहे बाहर, परफॉर्मेंस जो होगा वो परफॉर्मेंस कभी क्वालिटी परफॉर्मेंस नहीं हो सकता, क्योंकि ब्लॉक्ड स्टेट ऑफ माइंड से काम हो रहा है। वो बेटरमेंट के लिए काम जरूर कर रहे हैं, लेकिन वो बेटरमेंट हो नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि स्टेट ऑफ माइंड काम करते वक्त क्लियर नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है। अगर इसको हम थोड़ा सीरियसली समझें तो हम समझ सकेंगे कि वाइल स्पेंडिंग, खर्च करते समय हमारी मानसिकता कैसी होती है। कई बार आपने सुना होगा कि जो सक्सेसफुल लोग हैं, जो सफल लोग हैं, वो काम को अलग तरीके से करते हैं, वो काम को हमसे बेटर तरीके से करते हैं। वो पैसों के लिए काम नहीं करते, वो काम के लिए ही काम करते हैं, लेकिन बेटर तरीके से करते हैं। यहां मैं जरा डिफर कर रहा हूं। वो काम बेटर तरीके से करते नहीं हैं, ये उनकी फितरत में होता है। वो बेटर तरीके को अगर न करना चाहे तो वो रोक नहीं सकते खुद को। वो जो करेंगे बेटर तरीके से ही करेंगे, क्योंकि वहां ऐसी ही साइकोलॉजी काम करती है। वहां दिमाग काम करते वक्त शांत होता है। वहां दिमाग पीछे घर पे या घर वालों पे या अपने फाइनेंशियल ब्लॉकेट्स में फंसा हुआ नहीं होता। ये फाइनेंशियल स्ट्रेस आज बहुत बड़ा स्ट्रेस है, जिसको अगर हम इस तरीके से काम करें तो स्ट्रेस भी कम होगा और हमारा वर्क फील्ड में परफॉर्मेंस भी अच्छा होगा। एंड डेफिनेटली जब ये अच्छा होगा तो पैसे का इनफ्लो एज अ बाय प्रोडक्ट हमारे पास अपने आप बढ़ेगा। यहां मैं एक बात और क्लियर कर देना चाहता हूं कि बेटरमेंट के लिए काम करना अलग बात है और बेटर तरीके से काम करना अलग बात है। फिर बेटर तरीके से चाहकर काम करना अलग बात है, और बेटर स्टेट ऑफ माइंड से काम करेंगे, वो काम अपने ही बेटर वे में होगा, ये फिर अलग बात है। तो हमको सबसे पहले प्राइमरीली ये देखना है कि हमारा स्टेट ऑफ माइंड पीसफुल हो, हैप्पी हो, हम कम से कम वहां सेफ फील करें। उस सेफ्टी के स्टेट ऑफ माइंड से जब हम कोई काम करेंगे तो उसका रिजल्ट हमेशा बेटर आएगा। तो हमको अपनी एनर्जी को सेविंग वाली जगह से हटाना है और उसको प्रोडक्शन में लगाना है। सेविंग वाली एनर्जी वहां से हटेगी, इसका यह मतलब नहीं है कि हमारा बजट ही चरमरा जाए, हम सेविंग की बात ही ना करें। सेवर्स माइंडसेट से नहीं, सेविंग का जो पार्ट है वो हमने बजट बनाया उस समय पूरा कर लिया, और उसके बाद जो अब एनर्जी बची वो हम प्रोडक्शन में लगाएंगे, वो नया प्रोड्यूस करने में लगाएंगे, वहां से हम अपनी काम की क्वालिटी को सुधारने में लगाएंगे। व्हाट एवर वर्क वी आर डूइंग, भले वो हमारी वाइफ घर पे काम कर रही है या हम ऑफिस में बिजनेस या जो भी कुछ कर रहे हैं, प्रोफेशन में है, सर्विस में है, जो भी कुछ है, एटलीस्ट नाउ वी कैन फोकस ऑन आवर वर्क। थोड़ा सा टॉपिक आज अजीब सा जरूर है, लेकिन आप सोचिएगा कि एक सेवर्स पॉइंट ऑफ व्यू है, एक स्पेंडर्स पॉइंट ऑफ व्यू है। खर्च दोनों ही करते हैं, लेकिन एक क्लोज मानसिकता में खर्च करता है। खर्च करते हुए भी उसको लगता है कि शायद मैं गलत कर रहा हूं, शायद इसमें से बचाया जाना चाहिए था। और एक स्पेंडर्स स्टेट ऑफ माइंड है कि जब वो खर्च करता है तो बिल्कुल कंफर्टेबली खर्च करता है, राजा की तरह। वहां उसको ये लगता है कि ये मेरे पास बिल्कुल अलॉटेड मनी है इस काम के लिए, और मैं इस काम में इस पैसे को खर्च करता हूं, मेरे को कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। होप आप ये वीडियो पसंद करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, काम का लगे, तो इसको शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।